अब देखो मैं नेक्स्ट चीज क्या पढ़ा रहा हूं, टीडीएस सर्वे। सी टीडीएस सर्वे में क्या होता है ना, मैं उन लोगों को खाली एक ही चीज चेक करनी है, तो टीडीएस काटता है कि नहीं। क्योंकि मालूम है गवर्नमेंट आजकल टीडीएस के इतने रूल्स बना रही है, लेकिन पब्लिक उन लोग टीडीएस के रूल की इज्जत नहीं कर रहे। और पता है टीडीएस काटा है कि नहीं वो बुक से ही मालूम पड़ता है। एक सेकंड, कितने लोगों ने ये नहीं मालूम है टीडीएस काटने का मतलब क्या होता है। तुमको लगता है तुमको मालूम है, नहीं पता है। टीडीएस काटने का मतलब क्या मालूम है, बुक्स में टीडीएस की लायबिलिटी खड़ी करना। जब भी कानून बोलता है टीडीएस काटो, दैट मीन्स बुक्स में टीडीएस की लायबिलिटी खड़ी करना। फिर जब वो लायबिलिटी खड़ी होती है ना, उसके अगले महीने की 7 तारीख को डिपॉजिट करना पड़ता है। सी टीडीएस में 2 एक्टिविटी होती है, प्लीज पहले ये समझो, नहीं तो मैं आगे पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। टीडीएस में देर आर 2 एक्टिविटीज, टीडीएस काटना फिर जमा करना। इंग्लिश में डिडक्ट, डिपॉजिट। सो टेल मी, डिडक्ट करना मतलब बुक्स में लायबिलिटी खड़ी करना। वो कैसे खड़ी करते मैं एग्जांपल से बताऊंगा। उसको बोलते हैं टीडीएस काटना। फिर जो लायबिलिटी खड़ी हुई उसको चुकाना कब है, अगले महीने की 7 को, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। थोड़ा तो आइडिया होगा ना। एनीवेज टीडीएस में मैं सब पढ़ाऊंगा। अब है ना गवर्नमेंट को टेंशन क्या मालूम है, टीडीएस डिपॉजिट हुआ है तो मालूम पड़ जाता है उनको। अरे आज कोई टीडीएस डिपॉजिट करता है तो गवर्नमेंट को तो फॉर्म नंबर 26AS होता है, सुना है कभी ये फॉर्म 26AS में तुरंत आ जाता है जैसे ही टीडीएस डिपॉजिट होता है। तो टीडीएस डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं वो तो उनको फटफट मालूम पड़ता है। उसके लिए उन्हें मेरी ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो डिपॉजिट के लिए ना, डिपॉजिट करने के पहले टीडीएस काटना पड़ता है। और काटना मतलब बुक्स में लायबिलिटी खड़ी करना। और बुक्स तो मैं ऑफिस में छुपा छुप के बैठा हूं, तो लोग मेरी ऑफिस में अचानक आएंगे, बुक्स चेक करेंगे कि तू टीडीएस की लायबिलिटी खड़ी करता है कि नहीं। पता चला टीडीएस की लायबिलिटी खड़ी नहीं करता तो जमा कैसे करेगा। और पता है टीडीएस की लायबिलिटी कैसे खड़ी करते हैं, देखो एग्जांपल, जैसे मैं ये जगह रेंट पे लिया हूं, अरे मेरी ये जगह है ना, रेंट पे लिया हूं। और मान लो मैंने जगह रेंट पे लिया मिस्टर आर से, ये दिख रहा है आर, और ये जगह का रेंट है ना मान लो 100 रुपया है, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। और पता है रेंट में टीडीएस काटना पड़ता है। कभी भी हम रेंट पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काटना पड़ता है 10%। और पता है इधर मैंने रेंट आउटस्टैंडिंग में तो भी टीडीएस काटना पड़ता है। टीडीएस काटने का रूल क्या मालूम है, आइदर ऑन ड्यू और पेमेंट बेसिस विच इज अर्लियर, ड्यू और पेमेंट बेसिस विच इज अर्लियर। तो सी मेरा रेंट देना ड्यू हो गया था कभी 3 जून को, मैंने अभी तक पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग रेंट की जर्नल एंट्री बताओ, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और पार्टी का नाम क्या है आर, मिस्टर आर, ऐसे कुछ भी नाम लिया है। और मैंने टू बैंक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पेमेंट नहीं की है। लेकिन टीडीएस का कानून क्या है, तू पेमेंट बाद में कर, लेकिन टीडीएस का प्रोविजन विच एवर इज अर्लियर। रेंट ड्यू हो गया ना तो ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर में आ गया ना, तो मुझे टीडीएस का लायबिलिटी खड़ा करना पड़ेगा। कैसे खड़ा करूं बताओ, बताओ ना, अकाउंट्स नहीं आता क्या तुम लोग को यार। नहीं, ये 3 जून को ही मुझे करना है। द मोमेंट रेंट का एंट्री पास किया ना, उसी दिन देखो मैं पार्टी को 90 लिखूंगा और इधर मैं 10 लिखूंगा टू टीडीएस पेएबल। तो देखो मैंने एंट्री लिख के रखी है, देखो व्हाट आई शुड बी डूइंग, एंट्री शुड बी रेंट अकाउंट डेबिट 100 टू पार्टीज अकाउंट 90 और टीडीएस पेएबल 10 रुपीज। इसको बोलते हैं टीडीएस काटा। अब पता है ये चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है। सी एक बार काट दिया फिर अगले महीने के 7 को जमा करना। सी जमा किया वो गवर्नमेंट को वेरीफाई करने का टेंशन नहीं है, वो तो जमा किया तो गवर्नमेंट की झोली में पैसा आ गया दिखेगा ना। लेकिन तूने बुक्स में लायबिलिटी खड़ी की है कि नहीं वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही बताएगी, तो उसके लिए भी सर्वे करते हैं। तो इमेजिन, सुनो ना, इधर अचानक इनकम टैक्स वाले मेरी क्लासेस में आ गए और मेरे को बोला चलो बुक्स दिखाओ, और मेरी बुक्स में ना ये देखो
एंट्री कैसी थी मालूम? ये देखो ऐसी थी। अरे देखो ना, ऐसी एंट्री थी मेरी बुक्स में। कैसी बताओ? रेंट अकाउंट डेबिट 100 टू मिस्टर आर 100, और ये मेरी एंट्री उन लोगों ने पकड़ ली। एंड फिर बोला क्या रेंट अकाउंट का प्रोविजन किया, टीडीएस का प्रोविजन किधर है? खर्चे का प्रोविजन कर दिया, टीडीएस का प्रोविजन किधर है? तू टैक्स पढ़ाता है शिरीष व्यास, प्लीज रिवाइज एंड कम यू। अरे मेरे को ही सुनाएगा, टीडीएस नहीं काटा। अरे ही इज एक्सपेक्टिंग, मेरे को तो आना चाहिए ना यार, लेकिन मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो ये लोग नोट करके जाएंगे। और पता है इसकी पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271C। मेरे पे क्या आरोप लगा? शिरीष व्यास टीडीएस काटता नहीं है। सी इधर मैं बहाने दूंगा, नहीं नहीं मैंने पार्टी को अभी तक पेमेंट नहीं किया है, जब पेमेंट करूंगा ना तब मैं काट के ही देने वाला हूँ। वो बहाना नहीं चलता है। वो टाइम मेरे को क्या बोलेगा, लॉ क्या बोलता है, जब पेमेंट करो या जब ड्यू होवे, विच एवर इज अर्लियर। तो तूने भले पेमेंट नहीं की, रेंट ड्यू तो हो गया था, तो तुझे टीडीएस का प्रोविजन क्रिएट करना था। फिर मैं नहीं वो भूल गया, मिस हो गया, मेरा अकाउंटेंट ने नहीं किया, वो जो भी है तेरे पे इल्जाम लग गया, टीडीएस काटा नहीं है। अभी कुछ नहीं करेगा, अभी खाली लिख के जाएंगे कि हम शिरीष व्यास के यहाँ पे सर्वे करने गए और रेंट की एंट्री में टीडीएस पेएबल दिखाई नहीं, वो टीडीएस नहीं काटा, लिख के जाएंगे। फिर बाद में मेरा जब असेसमेंट वगैरह होगा ना, अरे असेसमेंट होता है ना अपना, तो उसमें एक पेनल्टी लेवी कर देंगे कि ड्यूरिंग सर्वे वी सॉ यू डिडंट डिडक्ट टीडीएस, तो उसका पेनल्टी लगता है अंडर सेक्शन 271C। बट मेरे को बता इसमें सर्वे करने का जरूरत क्यों है? कि सर्वे में ही होगा। अगर सोचो सर्वे नहीं हुआ होता, मेरे को उन लोग बोलते शिरीष तेरी बुक्स भेजना, बुक्स भेज। राय नोटिस माने राय नोटिस, राय नोटिस में था ना 142(1) में, उसमें ये लोग अकाउंट्स मांगते, तो मुझसे अकाउंट्स मांगा होता ना, तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं अगर मैंने टीडीएस का प्रोविजन नहीं भी किया है तो भी मैं जर्नल एंट्री चेंज करके भेज देता, कि मुझे पता चला मेरी बुक्स मांग रहे यार, तो मेरी बुक्स चेक करने वाले, तो मुझे पता चल गया तो मैं जर्नल एंट्रीज को चेंज करके भेज दूंगा। इसीलिए तो वो लोग क्या बोलते हैं, उसको पता चलने नहीं देंगे, अचानक आ जाएंगे। और अचानक आ गए ना तो मेरी, और पता है इन लोग सब नहीं चेक करेंगे, खाली वही एंट्रीज चेक करेंगे जिसमें टीडीएस आता है। तुम लोग पता है टीडीएस किस में आता है? सैलरी में आता है, रेंट में आता है, इंटरेस्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, कमीशन। सी मैंने कुछ ऐसे चीज बोली है ना जो एक सीए फाइनल के बच्चों को इतनी थोड़ी आइडिया रहती है। एग्जैक्टली मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको बताऊंगा टीडीएस के टॉपिक में कि किन किन चीजों में टीडीएस आता है, और वो लोग उन चीज की एंट्री ही चेक करेंगे, और उनकी नजरें किस पे टिकी होगी, ये दिखना चाहिए। ये दिखाया तो उनको हैप्पी फील होगा, नहीं दिखा तो टीडीएस नहीं काटा। अरे ये सर्वे अभी कुछ सालों पहले ही चालू हुआ था, और इसका सेक्शन क्या मालूम है? 133A सबसेक्शन 2A। अब पता है इधर एक डाउट क्या आना चाहिए, लुक, दो सर्वे होते हैं, प्लीज देखना, खत्म होने पे हिम्मत रखना। दो सर्वे होते हैं, एक होता है सर्वे अंडर सेक्शन, प्लीज देखना 133A सबसेक्शन 1 और 2, दिस इज अ जनरल सर्वे, जो मैंने पहले पढ़ाया था, शादी ब्याह फंक्शन हो सकता है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस। और ये है सबसेक्शन 2A, ये टीडीएस सर्वे। ओके, दोनों में फर्क तो बता दे, लेकिन पता है स्टूडेंट के माइंड में डाउट क्या आना चाहिए? हाँ सोचो, सब लोग सोचो, टीडीएस का अलग से सर्वे करने का जरूरत क्या है? सी ये जो सर्वे जनरल वाला, उसमें टीडीएस काटा है कि नहीं वो भी तो चेक हो सकता है ना यार। सी जनरल सर्वे में क्या होता है, हमें बीडी दो। सी जनरल मतलब इन लोग कोई एजेंडा लेके नहीं आए, चलो चलते शिरीष सर की क्लास में जाते देखते क्या हो रहा है, ऐसे ही बुक्स मांगेंगे, कुछ मिल गया तो हाथ में, मतलब कोई डिफाइंड एजेंडा नहीं है, ऐसे ही आ गए ना। तो उन लोग टीडीएस भी तो चेक कर सकते हैं ना, जनरल मतलब जनरल कुछ भी देख सकते हैं। तो जब जनरल सर्वे में उन लोग मेरा बीडी कसो इंफॉर्मेशन का बात करते, तो बीडी में टीडीएस तो चेक हो ही सकता है, तो इसकी क्या जरूरत थी? अरे डाउट होना चाहिए, तुम लोग का आंसर मैं दूंगा।
और कुछ सालों पहले मेरे सामने बजट में आया था, लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं, कुछ साल हो गए इसको, बजट में अचानक अनाउंसमेंट आया था कि अभी टीडीएस सर्वे होगा। तो लॉजिक क्या था, सुनो। जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट में आके सरेआम अनाउंस करती है कि हमने ये देखा है कि लोग टीडीएस वीडीएस को सीरियसली नहीं ले रहे, तो हमारे आदमी लोग फील्ड पे उतरेंगे, आपकी ऑफिस में आके चेक करेंगे टीडीएस काट रहे हो कि नहीं, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ऐसा हुल दे दिया ना, हुल मतलब धमकी, तो सब लोग डिसिप्लिन में आ जाते हैं। जबकि देखने हैं तो ये जो सर्वे है ना जनरल वाला, सदियों पुराना है, मैं स्टूडेंट था तभी भी था ये। अब इस सर्वे में भी टीडीएस तो चेक होता ही है, लेकिन पब्लिक को डराने का स्टाइल एक नया अनाउंसमेंट। जैसे आज मैं तुमको रिवाइज एंड कम बोल रहा हूं ना, अब मुझे चाहिए तुम लोग से कुछ करवाऊं तो एक अलग स्टाइल से बोलूंगा ताकि तुम लोग डर जाओ, जबकि रिवाइज एंड कम तो रोज ही करना है। जैसे बीच में किया था, हाथ जोड़ के बोल दिया था रिवाइज एंड कम, क्योंकि वो रिवाइज एंड कम घिसा पीटा हो गया था ना। फिर एक दिन मैं तुमको व्हाट्सएप पे फोटो भेजी मेरी हाथ जोड़ के, प्लीज रिवाइज एंड कम, तो अलग इंपैक्ट है। नहीं अभी सर सीरियस है यार। तो वैसे ये जनरल सर्वे तो सदियों से चल रहा था, लेकिन क्या है, टेकन फॉर ग्रांटेड था, ठीक है सर्वे होता है क्या है। लेकिन जब बजट में स्पेशल अनाउंसमेंट हुई टीडीएस के लिए सर्वे होगा खास, तो सब टीडीएस के मामले में डिसिप्लिन में आ गए। जैसे आज मैं भी डर जाऊंगा यार, कोई भी एंट्री में है ना, ये देखो टीडीएस पेबल लिखने का होगा ना तो मैं डर के लिख ही दूंगा। उस वक्त क्या डर खाएगा मेरे को, बाय चांस मैंने टीडीएस पेबल नहीं लिखा और अचानक कल आ गया इनकम टैक्स वाला, भाई तो पकड़ा जाऊंगा, और पेनल्टी भारी होती है इसकी। ये देखो जितना 10 रुपए का टीडीएस है ना, उतने रुपए की पेनल्टी लगती है। और 10 करोड़ है मान लो, अरे 10 करोड़ का टीडीएस नहीं काटा तो 10 करोड़ की पेनल्टी भर। और भूल क्या हुई है, खाली बुक्स में टीडीएस पेबल का प्रोविजन नहीं किया, उसकी इतनी भारी सजा है। और ऐसा सजा क्यों रखना पड़ता, ताकि लोग रूल्स को सीरियसली लेवे। इन शॉर्ट आई वाज कन्विंसिंग कि एक्चुअली देयर वाज नो नीड ऑफ टीडीएस सर्वे, बट जस्ट टू क्रिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीडीएस इन लोग ने स्पेशल सर्वे चालू किया है। ओके फिर लुक, अब 2 टाइप के सर्वे हो गए ना, तो उसका डिस्टिंक्शन बिटवीन भी बन गया है। लुक इधर मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ सर्वे, टाइमिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और अदर प्लेस है तो आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट था, मालूम है। लेकिन इधर देखो, इधर तो चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस हो कि अदर प्लेस हो, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, नींद के नशे में किसी को सेम लग रहा होगा सब। भाई इधर देख, मैं हाइलाइटर यूज करता हूं, ये दे, ये क्या है, और ये देख क्या दिखा, इधर बिजनेस आवर्स था ना, लेकिन टीडीएस सर्वे में क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है तो भी सनराइज सनसेट वाला रूल है, अदर प्लेस है तो भी सेम। क्यों मालूम है, क्योंकि सी गवर्नमेंट अभी आजकल थोड़ी स्मार्ट होते आ रही है। पुरानी गवर्नमेंट भोंदू थी, लेकिन जैसे जमाना एडवांस होता है तो गवर्नमेंट भी थोड़ी स्मार्टर हो रही है। तो पता है स्मार्टनेस का मूव है, इसको पता है स्मार्टनेस क्या है। पब्लिक मालूम है क्या करती है, जैसे मैं क्या करूंगा, मेरे ऑफिस के बारे ना बोर्ड लगा दूंगा, ऑफिस टाइमिंग 10 to 2, 10 से 2, जबकि मेरे एम्प्लॉय रात को 8 बजे तक काम करते बोलो, लेकिन बाहर में बोर्ड क्या मार दूंगा, ऑफिस टाइमिंग 10 to 12 ही रख दूंगा ना, चलो, ताकि दोपहर को कभी इनकम टैक्स वाले आएंगे ना तो मैं होऊंगा, लेकिन मैं उनको बाहर बोर्ड देखिए ना जरा, हमारा ऑफिस टाइम 10 to 12 है और आप 3 बजे आए दोपहर को, गो प्लीज कम ऑन टाइम, उनको भगा दूंगा। अरे ऑफिस टाइम तो मैनिपुलेट हो सकता है यार, और ऐसा थोड़ी कि ऑफिस का टाइम यही होना चाहिए, मेरी ऑफिस है, मेरा बिजनेस है, आई कैन हैव एनी बिजनेस आवर्स। तो कितने लोग बिजनेस आवर्स को मैनिपुलेट कर देते, सी कितने लोग के सिर पे ना 24 घंटा टेंशन रहता है, कभी भी सर्वे हो सकता है, कभी भी सर्वे होता है, तो डर के माले उन लोग बहुत बार बिजनेस आवर्स भी मैनिपुलेट कर देते। इसलिए लॉ ने बोला वी आर नॉट अ फूल, लिसन टू अवर न्यू रूल, कि हम लोग तेरा बिजनेस आवर्स गया भाड़ में, सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त के पहले, उस बीच में कभी भी आएंगे, और सनराइज सनसेट कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, नेचर है। और पता है ये इन लोग ने
टीडीएस सर्वे में क्यों रखा है? क्योंकि ये रीसेंट सेक्शन है। ये क्या पुराने दिनों का सेक्शन है ना, जनरल सर्वे, और पुराने दिनों में उनकी उतनी बुद्धि नहीं थी। इन लोग इनोसेंटली सो रहे, नहीं बिजनेस प्लेस पे जाना है तो बिजनेस आवर्स ही होना चाहिए, तो आउट ऑफ इनोसेंस ये रूल बना था। बट एक्चुअली पता है लॉ को इसको भी अमेंड कर देना चाहिए। अभी क्या अमेंड कर देना चाहिए? इधर भी सनराइज सनसेट कर देना चाहिए। ये हम लोग गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे, किया नहीं है, लेकिन तुम लोग बी प्रिपेयर्ड, कभी भी बजट में ऐसा चेंज आ सकता है कि जैसा टीडीएस सर्वे में हमने सनराइज सनसेट रखा है ना, जनरल सर्वे में भी ऐसा आ सकता है। अभी तो नहीं है, अभी तो देखने हैं तो फिलहाल जनरल सर्वे में लूप होल ही है कि बिजनेस आवर्स रखा है, तो मैं तो क्या करूंगा, अपने बिजनेस आवर्स को मैनिपुलेट कर दूंगा। एनीवेज, गवर्नमेंट को इतना दिमाग चलाना चाहिए कि जब इधर इन लोग ने ऐसा रखा, ये कुछ सालों पहले ही आया था ना, तो उस वक्त इन लोगों को अमेंडमेंट में ये भी डालना था ना, क्या इसको भी चेंज कर दो, लेकिन किया ही नहीं। होता है, तुमको लग रहा है बहुत फनी लग रहा होगा, लेकिन उनको 100 काम होते हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसी बोलते हैं ना एनॉमलीज मिलेगी। फिर बट स्टूडेंट के लिए मस्त पॉइंट हो गया, एग्जाम में टीडीएस सर्वे आया ना, बिजनेस आवर्स लेके मत बैठना, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। फिर लुक नेक्स्ट पॉइंट, इधर बुक्स को इंपाउंड भी करते 15 दिन के लिए, लेकिन इधर बुक्स ले जाना अलाउड नहीं है। हिम्मत है तो इसका आंसर दो, मैं मान जाऊंगा। जनरल सर्वे में बुक्स को 15 दिन के लिए लेके जाते बताया था ना मैंने, लेकिन इधर इंपाउंड करना अलाउड नहीं है। क्यों? बराबर। सी, मैंने इधर बुक्स इंपाउंड करने का क्या लॉजिक बताया था 15 दिन के लिए, कि कई बार बुक्स बहुत वॉल्यूमनस होती है और इतनी बुक्स को डिटेल में चेक करने में वक्त चाहिए, तो उन लोग लेके चले जाते हैं ना। लेकिन टीडीएस सर्वे में पूरा बुक्स थोड़ी चेक करना है, गिनी चुनी जर्नल एंट्रीज जिसमें टीडीएस आता है। पता है टीडीएस किस में आता है? कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट किया, प्रोफेशनल फीस, रेंट, गिनी चुनी चीजों में तो टीडीएस होता है। उतनी ही एंट्री चेक करनी है, तो वो तो ऑफिस में चेक हो जाएगा, तो इंपाउंडिंग का परमिशन नहीं दिया है। फिर इधर क्या था, हमें बीडी दो, हमें कसो दो, हमें इंफॉर्मेशन दो, हमको सब चाहिए क्योंकि जनरल है। लेकिन इधर क्या मांगेंगे बताओ? ओनली बीडी। कि टीडीएस काटा है कि नहीं कैसे वेरीफाई होता है? बुक्स में टीडीएस पेबल दिखना चाहिए ना, तो उसके लिए तो बुक्स ही चाहिए। तो इधर कसो वसो इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ये देखो क्या लिखा है, ओनली बीडी चाहिए हमको। सी, इन लोग जब सर्वे करने आते हैं ना, तो एक पेपर लेके आते हैं, वारंट बोलते हैं, उसमें लिखा होता है कि हम टीडीएस सर्वे के लिए आए हैं। अरे पेपर कौन बनाया था बताओ? पेपर कौन बनाया था? ये इसने वारंट, इसको क्या था? वारंट मतलब परमिशन। तो सीसीआईटी ने कागज बना के दिया होगा ना, तो कागज लेके आते हैं। तो अगर कागज में ऐसा लिखा है ना, ये वाला सेक्शन कौन सा 133 है, सब सेक्शन 2 है, तो मतलब समझो टीडीएस सर्वे। और एक जानकार आदमी समझ जाएगा, इन लोग कैश स्टॉक वो सब नहीं पूछे, उनको खाली बुक्स चाहिए, और वो भी उधर ही चेक करके जाएंगे, इंपाउंड करना अलाउड नहीं है। अरे बहुत से मैं डिस्टिंक्शन के फॉर्म में नहीं बताता ना, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। तुम लोग को क्या रेडीमेड मिल जाता है ना, इससे पता नहीं है। मॉड्यूल में देखना बहुत मिक्सअप करके दिया है, समझेगा नहीं क्या हो रहा है। अब इधर देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इधर सेक्शन क्या था? सेक्शन तो सब सेक्शन क्या था? 1 and 2। इधर 2A, ये जनरल, ये टीडीएस। इधर टाइमिंग में बिजनेस आवर्स था, लेकिन इधर आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट है, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस हो के अदर प्लेस। इधर बुक्स ले जाना अलाउड था, इधर ले जाना अलाउड नहीं है। इधर जनरल सर्वे तो बीडी कसो इंफॉर्मेशन सब चाहिए, इधर खाली बुक्स एंड डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बस ये डिस्टिंक्शन खत्म हो गया। अब मेरे को बताओ, सर्वे के बाद क्या होता है? सर्वे के बाद इनकम टैक्स वालों क्या बोलते हैं? हमको इंफॉर्मेशन मिली है। इंफॉर्मेशन, रफ सीए का थियरी याद है? तो इट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन। इसके बाद वो क्या करेगा? बोल। 4 स्टेप्स का प्रोसीजर फॉलो करेगा। ओके, स्टेप 1,
148A को कॉम्प्लाई करना, शो कॉज नोटिस वगैरह, फिर 148 में नोटिस भेज के रिटर्न मंगाओ, फिर उसको खुद को मंगाओ, फिर बातचीत करो, ये सब तो मैंने पढ़ा ही दिया था। सो इन शॉर्ट आई एम जस्ट सेइंग कि सर्वे के बाद वो सब चालू हो जाता है। बट ये जो सर्वे है ना, इट इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर 147 सेक्शन। इसके बेसिस पे केस रीओपन नहीं होता है। एक और डिस्टिंक्शन डाल सकते हैं, ऐसा सर्वे हुआ तो केस खुलेगा कहाँ? 147 इनकम एस्केपिंग का, क्योंकि सी इस सर्वे में ना ब्लैक के पैसों का, छुपाई हुई इनकमों का मालूम पड़ता है। और इधर तो क्या मालूम पड़ेगा? टीडीएस नहीं काट रहा है, उसका मतलब थोड़ी कि मैं इनकम छुपा रहा हूँ। सी टीडीएस तो वैसे भी सामने वाली इनकम का टीडीएस है ना। अरे टीडीएस मेरी इनकम थोड़ी है। टीडीएस में क्या होता है, मैं किसी को दे रहा हूँ, उसका टीडीएस काटना है। ठीक है, काटना मेरा ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी फॉलो नहीं की तो उसमें कोई इनकम एस्केप थोड़ी हुई। इन शॉर्ट, आफ्टर दिस सर्वे देयर इज नो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट प्रोसीजर। ये सर्वे के बाद है ना, खाली उन लोग नोट करेंगे टीडीएस नहीं काटा है, उसकी सजा दे देंगे, बट 147 खड़ा नहीं होगा। लेकिन ये सर्वे के बाद 147 चालू होता है। एक्चुअली पता है, मैंने 147 पढ़ाया था ना, उस वक्त जब जब सर्वे बोलता था ना, उधर लॉ में लिखा है सर्वे एक्सक्लूडिंग 133A सबसेक्शन 2 है। लेकिन उस वक्त मैं ऐसे बोल बोल के सीखा था, तुम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन अभी तो समझ गया ना, तो अभी समझो कि पूरे 147 असेसमेंट की थियरी में जब भी मैंने सर्वे का जिक्र किया, वो कौन सा था? जनरल वाला। ये सर्वे के बाद कभी भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, वो 4 स्टेप्स वाला प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि इधर कोई इनकम छुपाई उसका पता नहीं चला है, टीडीएस नहीं काटा ना। ठीक है, खत्म, सर्वे का टॉपिक खत्म हो गया है। सी उसका डाउट क्या है, ये सर्वे के बाद रेड गिरेगा जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। सी सर्वे के ना 2 आउटकम हो सकते हैं। सर्वे के 2 आउटकम, जैसे उन लोग मेरे यहाँ पे सर्वे करने आए, थोड़ा बहुत झोलझाल किया, मेरे को उनको मालूम पड़ा, वाह तेरे पास 100 बच्चे हैं, लेकिन तो दिखाता 80 बच्चे ही है, 20 बच्चों की इनकम तूने छुपाई है। मतलब कोई बड़ा कांड नहीं किया है, थोड़ी बहुत इनकम छुपाई है, तो इनकम एस्केपिंग की कार्रवाई चालू हो जाएगी। लेकिन मेरे यहाँ पे आए, पता चला मेरे पास करोड़ों का कैश पड़ा है, लाखों स्टूडेंट्स से मैं खाली दिखाता हूँ बहुत कम है, और कैश भी बहुत ज़्यादा दिख गया, तो बोले बहुत बड़ा लफड़े वाला आदमी है, इसके घर पे तो रेड डालनी पड़ेगी। तो उन लोग रेड भी डाल सकते। एक्चुअली क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। कई बार सर्वे में उन लोग का पोपट भी हो जाता है। इन लोग सोचे थे चल जाते, इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कुछ निकला ही नहीं, तो इन लोग शायद कुछ ना भी करे, 147 भी नहीं होगा। वो लोग आए थे, अरे शीरीष व्यास तो भगवान का आदमी है, हम इसके ऊपर शक किए, इसके यहाँ पे आगे हाय राम, सॉरी भगवान, तो उन लोगों को कुछ मिला ही नहीं। मतलब पता चला शरीफ आदमी है तो चले जाएंगे, 147 भी नहीं होगा। अरे इन शॉर्ट सर्वे के 3 आउटकम है, उनका पोपट हो गया तो बस सर्वे हुआ, खत्म, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा आगे। थोड़ा बहुत कुछ झोलझाल मिला तो 147 चालू हो जाएगा। बड़ा हाथ मिला, बड़ा हाथ मारा मतलब बहुत बड़े लफड़ों का मालूम पड़ा, ब्लैक के पैसे का, तो उन लोग फिर रेड की तैयारी करेंगे, और रेड किया तो उसके बाद एक ब्लॉक असेसमेंट होता है। ये देखो, नो असेसमेंट, 147 असेसमेंट, ब्लॉक असेसमेंट। क्या बताया बताओ? सर्वे का आउटकम अगर कुछ निकला ही नहीं, और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इन लोग शक की बुनियाद पे कर रहे हैं। खैर इसके चांसेस कम, क्योंकि उन लोग को पता है कोई शरीफ है, तो उन लोग भी टाइम वेस्ट नहीं करते यार। मेरे यहाँ पे कभी नहीं आएंगे लोग, कुछ नहीं मिलेगा यार, कुछ है ही नहीं, ये तो एग्जाम्पल बना रहा था मैं। तो उन लोग भी क्या अपना टाइम कहाँ डालते हैं जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। बट फिर भी लेट्स टॉक, अगर सर्वे कोई शरीफ आदमी के यहाँ पे हुआ, कुछ मिला नहीं, तो कोई असेसमेंट ही नहीं होगा। कोई घपलेबाज आदमी था लेकिन बड़ा घपला नहीं किया है, थोड़ी बहुत कोई ईयर की इनकम छुपाई थी, तो उसका 147 हो जाएगा, इनकम एस्केपिंग। लेकिन सर्वे में मालूम पड़ा ये तो बहुत लफड़े वाला, तो इसके पास तो बहुत ब्लैक का पैसा होना चाहिए, तो उन लोग पहले रेड करेंगे, फिर रेड करने के बाद ब्लॉक असेसमेंट होता है। बट देयर कैन बी सेवरल आउटकम्स ऑफ सर्वे। ओके,